कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। पूर्णिमा सबसे होनहार बच्चियों में से एक है। पूर्णिमा, बहुत जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद बोलते हैं बच्चे आप। जिसे मेरा सवाल आपसे ये था कि जब बच्चे लगातार पढ़ते जाते हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि काफी बच्चे गुस्से में हो जाते हैं, काफी बच्चे अवसाद में चले जाते, काफी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते, तो उनका ये स्वभाव कैसे परिवर्तित हो जाता है?
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी सर। स्वभाव में परिवर्तन की कोई जरूरी नहीं, अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी 1-2% में हो गई होगी। अगर 100 लोग पढ़ते हैं तो हमारा मानना यही है कि अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की या यूपीएससी की, तो आप ये सोचिए कि वो 100 लोगों का आईक्यू उस आईएएस स्टूडेंट के लेवल तक पहुंच गया। सिलेक्शन होने के चांस, सीटें जितनी है उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन जितने लोगों ने भी मेहनत करी है और मेंस के एग्जाम तक पहुंचे वो सब आईएएस हैं हमारी नज़र में। तो इतना ज़्यादा आपका दिमाग का स्तर बढ़ जाता है, दिमाग में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। कोई आपको पागल नहीं बना सकता। आपने इतने एक एक सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं बेसिक कि आपको कोई भी किसी भी तरीके से मेंटली हर्ट नहीं कर सकता। तो मेरी नज़र में तो आपका अवसाद की नहीं, पढ़ते पढ़ते पागल होने वाले लोगों की संख्या तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ होती होगी। हाँ, कारण कुछ और भी हो सकते हैं जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उल्टा और ज़्यादा दिमाग पढ़ने से तो उल्टा दिमाग स्ट्रांग होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी के अंदर पॉजिटिवनेस आती है। उसके बाद जो भी काम आप करें उसमें आप उसमें नंबर 1 रहेंगे। बस आपका सिलेक्शन होता है नहीं चिड़चिड़ा होने के पीछे तो वो जैसे अभी बात कर रहे थे हम सर, हम कि बच्चे ड्रग्स लेने लग जाते हैं या माइंडली प्रेशर लेने लग जाते हैं, तो ये कारण हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई चिड़चिड़ा नहीं करेगी किसी को, चिड़चिड़ा नहीं करेगी। पढ़ाई हमेशा हम भी तो पढ़ते आ रहे हैं ना भाई, अभी इस उम्र पे भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, तो रात को आपको पढ़ना है। तो ये तो बात बेटा जमती नहीं है, कम है, क्योंकि और कोई कारण हो सकते हैं। घर में माहौल ठीक नहीं है या उसकी और भी है। वो पर्सनल क्वेश्चन है मेरा सर से कि सर जो ये अस्थमा की बीमारी होती है काफी पेशेंटों में देखी जाती है, तो सर सुनने में आता है कि अस्थमा की बीमारी का जड़ से कोई इलाज नहीं है। क्या ये बात सच है कि इसका कभी इलाज ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इलाज नहीं है, इलाज इसका होता है। अस्थमा बहुत लोगों का है, हिंदुस्तान में कई लाखों लोगों को अस्थमा है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि अगर किसी को अस्थमा है तो एक राय उसको हम दे सकते हैं कि वो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करे। स्पायरोमेट्री का मतलब एक विशेष इंस्ट्रूमेंट आता है, बाजार में ऑनलाइन भी मिल जाता है, उसका नाम है स्पायरोमीटर, SPIROMETER, स्पायरोमीटर। आपने देखा होगा उसमें 3 बॉल होती है और फूंक मारनी होती है। तो फूंक मारने से वो बॉलें ऊपर होने लगती है। आप जितना ज़्यादा उसमें फूंक मारेंगे बॉल उतनी ज़्यादा ऊपर होगी। तो जिसको भी अस्थमा की तकलीफ है वो स्पायरोमेट्री करे। और अस्थमा किसी न किसी चीज़ के संपर्क में आने से डेवलप होता है, जैसे डस्ट से हो सकता है, किसी को ठंड की चीज़ों से होता है, उसको बोलते हैं कोलन। तो कोलन से तकलीफ है, जिस चीज़ से भी तकलीफ है उससे दूर रहे। धूल मिट्टी से तकलीफ है तो धूल मिट्टी से दूर रहे। इस तरह से अस्थमा के अटैक से हम बच सकते हैं। तो आप इसमें बचावी उपाय होता है आपका। तो आपको अस्थमा डेवलप नहीं हो उसके लिए, मान लो ठंड से प्रॉब्लम है तो उससे बचना है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है तो उससे बचना है। और अस्थमा ज़्यादा अटैक ना करे आपकी बॉडी पे शारीरिक रूप से, उसके लिए इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर डालकर भी देख सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें फूंक मारते हैं तो वो बॉलें ऊपर होती है, उससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर वो नहीं मिलता आपको तो गुब्बारे को बार बार फुलाकर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। गुब्बारा फुलाना भी एक तरीके का स्पायरोमेट्री होता है। सर अभी एक बच्ची है बेटा, उसने एक मैसेज भेजा है अभी इसके एकेडमी के नंबर पर। बिल्कुल भेजा है कि कोई बच्ची पूछना चाहती है कि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अभी हो सकता है वो लाइव में नहीं है। सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे पता होता है कि मेरा सिर दर्द कब होने वाला है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ दर्द होता है। और पहले आधा सिर दर्द करता है, फिर दूसरी साइड से करता है, फिर बैक साइड से, फिर नेक की साइड से हाफ फेस दर्द पूरा करता रहता है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? किसी बच्ची ने सवाल यहाँ भेजा है नंबर पर। मैं इसको सभी बच्चों के लिए बता देता हूँ। ये जो तकलीफ बता रही है बच्ची, ऐसा लग रहा है हमें कि माइग्रेन की तकलीफ है। माइग्रेन का अर्थ होता है आधा सीसी का दर्द, इसको हिंदी में बोलते हैं सर। और इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं पता, बस ये एक पर्टिकुलर एज में, अधिकतर यंग पेशेंट्स में देखने को मिलती है। 20-22 साल की उम्र के आसपास में शुरू होता है ये दर्द होना। और जब ये दर्द का अटैक बहुत तेज होता है तो इंसान को लाइट से, साउंड से, आवाज़ों से, इनसे तकलीफ होने लगती है। तो अधिकतर लोग अपना सर बांध के और बिल्कुल अंधेरे में लेट जाते हैं और तो भी उनका दर्द ठीक नहीं होता। अब दवाई का नाम तो यहाँ पर ऑनलाइन मंच पे हम लिखेंगे, कोई पर्टिकुलर दवा का नाम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है तो आपको जो भी आपके पास में रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनसे जाकर सलाह मशवरा करना चाहिए। एक छोटा सा नुस्खा माइग्रेन के लिए मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ कि जो गिरी आती है नारियल की, उस गिरी को, सूखी गिरी को 1 लीटर गाय के दूध के अंदर उसको बिल्कुल आप रगड़ दीजिए, बिल्कुल उसका बूरा बना लीजिए
और बूरा बनाने के बाद में उस दूध को उकाल लीजिए और दूध को बिल्कुल आधा कर लीजिए, आधा लीटर कर लीजिए। तो वो घी के साथ वो दूध जो है वो एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। वो मिश्रण को आपको फ्रिज के अंदर रख लेना है और रोज उसका 1 चम्मच आपको डेली खाना है, लेकिन ठंडा नहीं। बाहर 1 चम्मच निकालने के बाद कटोरी में 20 मिनट तक रख दें उसको। 20 मिनट बाद सुबह उठते ही खाली पेट उसको आप खा लें, तो इससे माइग्रेन की जो तकलीफ है लोगों की ठीक होती है। अगर आप देख रहे हैं तो बेटा एक बार ये फॉलो करके देखें, और फिर भी आपको लगता है कि सुधार नहीं हो रहा है तो आपके पास हमारी एकेडमी से 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, है ना, तो आप उन पर एक बार संपर्क कर लें, सुबह बात कर लें, और ज़रूरत पड़ती है उपचार की तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं सर को कई सालों से जानता हूँ, तो इनसे अच्छा डॉक्टर मेरी नज़र में तो अभी कोई है नहीं, क्योंकि मैं 5 साल से लगातार 6 साल से जान रहा हूँ। तो सर इतना अच्छा तरीके से उपचार भी करते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है पेशेंट्स की यहाँ। तो मुझे लगता है कि अगर लगे आपको कि इससे ठीक नहीं हो रहा तो एक बार हम दोबारा सर से बात करवा सकते हैं। मैं पर्सनली आपको नंबर भी दे दूंगा, जब अब तो लाइव में हैं हम लोग, तो उस समय तो आप सीधे ही बात कर लेना भले ही सर से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब सुधार नहीं हो तो या तो आप जयपुर आ जाना, या जिस दिन आपके कॉलेज में टूर पे रहेंगे हम, तो मैं कोशिश करूंगा सर से कि सर उस दिन छुट्टी ले लें, आपके कॉलेज में हम आने वाले सेमिनार देने, तो बच्चों से बात होगी, ठीक है।